गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास आपका 6, सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, शो ओपन योर बुक। हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर थर्ड था आपका शब्द विचार। शब्द विचार हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था और शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, और आपके हमने यहाँ पे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद हमने जाने थे। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के आपके 3 भेद होते हैं। कितने हुए? आपके 3 भेद हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, अब हम रूट शब्द पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, टुडे डेट इज 1/6/2021। अब आता का नंबर आपका रूट शब्द हुआ। ऐसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो, ऐसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बने हों, अर्थात आपके दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बने हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो अपने आप में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के मेल से ना बने हों, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जाने पर कोई सार्थक खंड नहीं बनता। इन शब्दों के टुकड़े किए जाने पर कोई सार्थक खंड नहीं बनता। जैसे आपका हुआ हाथी, सड़क, गाड़ी, पानी, फूल आदि। इनके अगर हम टुकड़े कर लेंगे तो इन पे कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। इससे हम कोई भी सार्थक शब्द नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हाथी को अगर तोड़ेंगे तो हा अलग हो जाएगा और थी अलग हो जाएगा आपका, तो कोई वर्ड नहीं बनेगा और ना ही इसका कोई सार्थक शब्द बन रहा है। पा को अलग करेंगे पानी को तो पा आपका अलग हो जाएगा और नी आपकी अलग हो जाएगी, इससे कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। फू आपका अलग हो जाएगा और ला आपका अलग हो जाएगा, इससे भी कोई वर्ड्स नहीं बनेगा। इसलिए इन शब्दों से इनको अलग करने पर इनसे कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनता। फिर आपका आता है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, ऐसे शब्द आपके जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जाने पर सार्थक खंड मिलते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जाने पर क्या होता है? हमें सार्थक खंड मिलते हैं। जैसे आपके हो गए रसोई घर, तो अगर हम रसोई घर के टुकड़े करेंगे तो आपकी रसोई अलग होगी और घर अलग होगा, तो दोनों आपके सार्थक शब्द। रसोई भी आपका सार्थक है और घर भी सार्थक है। पाठशाला, तो आपका पाठ भी लेसन का नाम हो गया, शाला पढ़ने की जगह, तो आपकी जहाँ पे पाठ पढ़ा जाता है पाठ की शाला, तो ये भी आपके दोनों सार्थक है। पान वाला, पान आपका पान खाने वाला और वाला जो आपका पान बेचता है, पान बेचने वाला होगा, तो आपकी ये भी दोनों सार्थक हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके आते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हों लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ हो, तो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या? तो आप जैसे आपका हुआ जल प्लस अज, तो क्या हुआ? जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। 10 प्लस आनंद, दशानंद, 10 मुंह वाला। नील प्लस कंठ, तो नीलकंठ, नीले कंठ वाला। जिसका विशेष अर्थ क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला क्या उत्पन्न होता है? कमल। 10 मुंह वाला आपका रावण हुआ और नीलकंठ आपके शिव जी हुए। नीला है कंठ ना उनका, तो वो शिव जी हुए। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका तत्सम शब्द, और फिर आपका नेक्स्ट आपका आता है तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके शब्दों के 4 भेद हो गए। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? तत्सम शब्द। तो हम तत्सम शब्द के बारे में पहले हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जा रहा है, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जा रहा है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपके हुए सूर्य, जल, बालक, गुरु आदि, ये आपके तत्सम शब्द हुए जो उसके मूल रूप में ही आपके जो मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते। तो आपका सूर्य हो गया, जल हो गया और आपका बालक भी और गुरु, ये सब आपके क्या हुए? ये सब हो गए आपके तत्सम शब्द।
इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी उत्पत्ति के जो भेद से पहला आपका तत्सम शब्द कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।